We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. शरीर के ऊपर राजू राठौर उर्फ वसीम ने इतना दबाव बनाया कि मैं उनका टैटू गुड़वाऊं, और वो इसलिए गुड़वाया गया ताकि मैं किसी और की ना हो सकूं और ना वो कभी जाए। मैं दिखाना चाहूंगी कि इतनी मानसिकता गिरी हुई है कि मैं इन लोगों को यहाँ लगा के घूमूं। ये कि आपको पत्थर के पूजने से क्या मिलेगा, पत्थर पे आपको सर टेकने से क्या मिलेगा। कुछ मिल जाए पत्थर अगर आपको कुछ दे रहा है, आप मांग के देख लो पत्थर अगर आपको दे दे, तो वो मूर्ति क्या है, पत्थर ही तो है और क्या है। मिट्टी पलटना माने धर्म परिवर्तन, ये पहला कोड था इनका। काजल लगाना प्रताड़ित करना माने मारना पीटना। तीसरा था लड़कियों को लाना माने प्रोजेक्ट कंप्लीट, लड़की आ गई तो 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते रहते थे वो लोग। जुल्म और दरिंदगी की ये कहानी सिर्फ एक ही नहीं बल्कि हजारों है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग का शिकार बन चुकी हर लड़की की अलग कहानी है। हर किसी को छला गया, हर किसी का धर्म बदल दिया गया और हर किसी का शोषण किया गया। देखिए, मैं बचपन से अनाथ हूँ। मैं प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हूँ। मेरी कर्नाटका के अंदर, बेंगलोर के अंदर शॉप थी, घर था, सब कुछ था। मैं ऐसे नहीं थी जो आज हूँ। मेरे पास भी कुछ सब कुछ था। मैं भी हंसती खेलती लड़की थी। मेरी एक फर्जी आईडी के ऊपर एक मुलाकात होती है जिसने अपना नाम जो है राजू राठौर बताया था, और रियल में उसका नाम निकला वसीम खान। बलात्कार हुआ, मेरा शोषण हुआ, मारपीट की गई। इतनी आगे बढ़ती है कि फ्रेंडशिप हो जाती है कि राजू राठौर उन्होंने अपनी नाम बताया। पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी मेरे साथ में। पहले से शादीशुदा आदमी है और वो अपने आप को अनमैरिड बताता है। 45-50 के एज का आदमी है और वो फिल्टर वाली फोटो में फिल्टर लगा लगा के बात करता है कि इंसान पहचान भी नहीं पाता है। और नकली विग लगाना, एक यंग लड़के की तरह दिखना उसे। वसीम खान ने ऐसा जाल फेंका कि युवती सऊदी अरब जाने को तैयार हो गई और यही फैसला उसकी जिंदगी पर भारी पड़ा। फिर वो एक ऐसी दलदल में धंसती चली गई जहां से निकल पाना मुश्किल लग रहा था। मुझे सऊदी बुलाया गया। सऊदी जैसे ही मैं पहुंचती हूँ, 2 घंटे बाद ये मुझे आते हैं जद्दा एयरपोर्ट पे लेने। इसके साथ अन्य व्यक्ति होते हैं जो यूपी के हैं, सहारनपुर के, कुछ मुरादाबाद के हैं, कुछ देवगन के हैं। ऐसे इसके दोस्त लोग जो है वो मुझे एयरपोर्ट पे जाते हैं जद्दा लेने। मैं पूछती हूँ ये कौन है, तो इसने बोला मेरे दोस्त लोग हैं और ये भी तो शादी में आए के लिए इनवाइट किया हुआ है। मुझे लेके जाते हैं रूम पे। इन्होंने घर लिया हुआ था 2 कमरों का, वहीं मुझे ले जाके रखा। और 2 घंटे बाद तुरंत इन्होंने इंडिया के अंदर उतरौली है जो बलरामपुरा, उसके अंदर छांगुर और पीर बोलते हैं उसे, उनको वीडियो कॉल लगाया और इन्होंने उनको सूचना दी कि लड़की जो है सोनू यहाँ पहुँच चुकी है, आप आइए और इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तो उसने बोला मेरी तबीयत खराब है और मेरे ऊपर पुलिस की नज़र भी है, तो मैं तो आ नहीं सकता हूँ। मेरा मुरीद है बदर अख्तर सिंदकी अदीदलम शहर में, जो ऑलरेडी अभी उसकी जांच हुई तो 25 लड़कियों को उसके अफेयर मिले, 5 लड़कियां गायब हैं। वो अदीदलम शहर से सऊदी हाइल के अंदर आता, अलबादिया में जहाँ मुझे रखा गया, वहाँ वो आता है और आके मुझे बोलता इस्लाम बहुत प्यारी चीज़ है, तुम इसमें आ जाओ। और मैं और छांगुर बाबा एक है दोनों। विरोध करने का नतीजा भी दिखने लगा था। वसीम और उसके साथियों ने युवती के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। तुम टेंशन मत लो, हमने गरीब लड़कियों को, बहुत सारी गरीब लड़कियों को यहाँ लाके जो करोड़पति हैं, अरबपति है शेख, उनके साथ निकाह करवा दिया। तेरे लिए कोई और अच्छा देख देंगे और हमारी नज़र में भी हैं। मैंने इस बात का वहाँ पे विरोध किया।
जब मैंने विरोध किया तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट इस तरीके से दे रहे थे कि मेरा चेहरा खराब ना हो, शायद बेचने की तैयारी थी मुझे उस वक्त। इस तरीके से मारपीट कर रही है और जब मैं बिल्कुल नहीं मानी, इन्होंने मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया, नहीं मानी तो इन लोगों ने मेरी अश्लील वीडियो बना ली, जिसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल करता रहा लगातार। और ये बोला अगर तू किसी को बताएगी तो तू पहली बार तो सऊदी से नहीं जा पाएगी। किसको अपनी पीड़ा किसे सुनाऊं मैं? मैंने इसकी फैमिली को बोला कि ऐसा ऐसा किया तो हंस रही है। वो सोनिया बनकर जो बात करती थी साजमा हंस रही है, साथ में इसके साले। बोला कि चिड़िया पिंजरे में आ गई। 3 महीने तक सऊदी अरब में शोषण होता रहा। जब वीजा खत्म हो गया तो मजबूरी में युवती को बेंगलुरु भेजना पड़ गया। 3 महीने वहां मेरा शोषण हुआ, बलात्कार हुआ मेरी मर्जी के अगेंस्ट। वहाँ राजू राठौर ने किया, मैं अन्य व्यक्ति का वहाँ नाम नहीं लूंगी, सऊदी में भी और किसी ने किया नहीं। वहाँ पे सिर्फ राजू राठौर उर्फ वसीम ही था वहाँ पे ये सब करने वाला हरकतें। और मुझे कमरे के अंदर बंद कर देते थे, बाहर से लोग डाल देते थे। फ़ोन मेरे पास नहीं था, मेरा आईफोन है वो भी उनके पास है, जिसके अंदर मेरा सारा सबूत है। एक वीवो का फ़ोन था मेरा, वो इसकी फैमिली के पास है, जिसके अंदर मेरे पूरा प्रूफ है। इनका काला चिट्ठा है जिसके अंदर, वो इसकी फैमिली के पास है एक। तो इन लोगों ने मुझे कहीं से ऐसा नहीं छोड़ा किसी को मैसेज करूँ, कॉल करूँ, किसी से कॉन्टैक्ट करूँ इंडिया में, तो मैं किसे बताऊँ। 3 महीने बाद जैसे मेरा वीज़ा ख़त्म होता है, ये मुझे रोक नहीं सकते थे वहाँ पे। 3 महीने का 85 दिन के बाद इन्होंने मुझे रिटर्न कर्नाटका बेंगलोर भेजा। भेजने के बावजूद ये बोला गया टच में रहना है तुझे, टच से बाहर निकलने की कोशिश की तो वीडियो अपलोड कर दूंगा और तुझे कहीं भी मरवा देंगे। और इनके एक जो छांगुर मौलाना है, इसके घर में कब्रिस्तान। वसीम खान ने युवती के साथ दरिंदगी की तमाम हदों को पार कर दिया था। उसने युवती के सीने पर अपनी तस्वीर गुदवा दी ताकि वो किसी और की ना हो पाए, और पूरी जिंदगी उसी की तस्वीरों को लेकर घूमती रहे। मेरे जो है शरीर के ऊपर राजू राठौर उर्फ वसीम ने इतना दबाव बनाया कि मैं उनका टैटू गुड़वाऊं, और वो इसलिए गुड़वाया गया ताकि मैं किसी और की ना हो सकूं और ना वो कभी जाए। मैं दिखाना चाहूंगी कि इतनी मानसिकता गिरी हुई है कि मैं इन लोगों को यहाँ लगा के घूमूं। सहारनपुर के रहने वाले वसीम खान का पूरा परिवार धर्मांतरण गैंग में शामिल था। वसीम खान के पिता ने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और धमकी देकर उसे सहारनपुर बुलवा लिया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद शुरू हुआ मारपीट और रेप का लंबा सिलसिला। तो फरमान जो है राजू राठौर वसीम का चाचा है रिश्ते में, वो अपने 2 दोस्तों के संग मिलके मुझे रास्ते से उठा लिया, चलते हुए रास्ते से उठा के खाली प्लॉट में ले गए मुझे। वहाँ मेरा सामूहिक बलात्कार किया गया, मेरे हाथ बांध दिए गए, मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया गया, सिगरेटों से मुझे जलाया गया, प्लास्टिक कवर ऐसे जला के मेरे हाथों के ऊपर डाले गए। ये निशान बयां करते हैं। बेल्टों से मारा गया, गला घोट दिया गया और बिल्कुल ऐसा चाकू से हमला किया। ये मेरे फेस की हालत आप देख सकते हो, बयां कर सकती है कि इंसान का फेस देख के ये ऐसे ही नहीं थी मैं। ये चाकू के निशान देखिए, आपको हर चीज का बयां करेंगी कि लड़की के ऊपर इतनी मानसिकता कैसे गिर सकती है। 2 जून 2024 को युवती किसी तरह वसीम खान के पिता के शिकंजे से निकल भागी और पुलिस के पास पहुंच गई। लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की और उसे जबरदस्ती घर भेज दिया। महज 22 साल की इस हिंदू युवती की कहानी भी कम खौफनाक नहीं। छांगुर बाबा के एक गुर्गे जिसका नाम महराज अंसारी था, साल 2019 में वो रुद्र शर्मा बनकर युवती की मां से मिला था। 3 महीने बाद वो किसी तरह मिराज के शिकंजे से निकल भागी और घर पहुंचकर अपने मां बाप को मिराज की दरिंदगी का पूरा किस्सा बता दिया। पीछे पीछे मिराज भी वहां पहुंच गया। 10 साल पहले इस युवती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2 जून 2024 को युवती किसी तरह वसीम खान के पिता के शिकंजे से निकल भागी।
और पुलिस के पास पहुंच गई, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की और उसे जबरदस्ती घर भेज दिया। घर से भागने के बावजूद इन्होंने फ़ोन किया और मुझे वीडियो अपलोड करने की धमकी दी। फिर वापस मुझे यहाँ इसका दोस्त खालिक नाम का व्यक्ति मोटरसाइकिल पे बैठा के बाइक पे मुझे इनके घर ले आया। घर लाते ही इन्होंने मारपीट की। मैंने मौका देख के पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, ये लोग भाग गए घर छोड़ के और मैं अकेली वहाँ ना रहते हुए पुलिस के साथ गई। और रात का 1 बज गया था तो मुझे मजबूरन होटल के अंदर रूम लेना पड़ा, घंटा घर के अंदर। उन्होंने क्या क्या पैसा लिया इनसे, इनकी पंचायत आई, कम से कम 15-16 आदमी। इन्होंने साइन किया, दबाव बनाया, साइन करवाए, साइन करवा के मुझे ज़बरदस्ती उसी घर भेज दिया गया जहाँ से मेरी जान को खतरा, वहीं भेज दिया। महज 22 साल की इस हिंदू युवती की कहानी भी कम खौफनाक नहीं। झांगुर बाबा के एक गुर्गे जिसका नाम महराज अंसारी था, साल 2019 में वो रुद्र शर्मा बनकर युवती की मां से मिला था। पापा को शराब की लत है तो उनसे अक्सर उनका झगड़ा हो जाता था। तो मम्मी एक बार जा रही थी तो वहीं पे रुद्र शर्मा नाम का एक लड़का मिला। मम्मी परेशान थी तो उसने पूछा, मम्मी ने बताया कि मेरे पति को शराब की लत है। उसने कहा एक बाबा हैं झांगुर पीर, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। वो बहुत लोग उनसे दुआ लेने आते हैं, तावीज़ लेने आते हैं। तब से उसकी जान पहचान हो गई मेरी मम्मी से। 2019 में जब बाबा लखनऊ आए थे तब हम बाबा से मिलने भी गए थे। बाबा ने मुझे एक तावीज़ दी और दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पर आ गए। रुद्र शर्मा मेरे घर पे आता जाता रहा। उसने मेरी मम्मी का विश्वास जीत लिया और उसकी बहन भी आने जाने लगी। एक ही कास्ट होने की वजह से वो मेरे घर पे आता जाता रहा लगातार। उसके घर वाले भी बात करते थे हम लोगों से। 3 महीने बाद वो किसी तरह मिराज के शिकंजे से निकल भागी और घर पहुंचकर अपने माँ बाप को मिराज की दरिंदगी का पूरा किस्सा बता दिया। पीछे पीछे मिराज भी वहां पहुंच गया। जब हम 3 महीने बाद उसके घर से आए भाग के, वो भी आ गया मेरे पीछे मिराज। मेरे पापा को हम लोग को मेरे पापा छोड़ाए थे अपने दोस्त के यहाँ उसी के डर से। और उसने मेरे पापा को मेरी वीडियो दिखाई गंदी। पापा ने कहा डिलीट कर दो इनको, डिलीट करने के लिए बोला। और उसने कहा कि अपनी छोटी बेटी का निकाह हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे, नहीं तो वायरल कर देंगे। और जब मेरे पापा को गुस्सा आ गई, लोहे का रॉड मेरे पापा ने उसके सर पे मार दिया और वो घर पे मैंने बेसमेंट में गिर के मर गया। और मेरे मम्मी पापा दोनों को जेल में भेज दिया। 10 साल पहले इस युवती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। झांगुर के धर्मांतरण गैंग ने इस युवती को चुना था। झांगुर के इशारे पर अबू अमीर अंसारी नाम के एक गुर्गे ने अपना नाम बदलकर अमित रख लिया। फिर धीरे धीरे युवती के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। आज से मतलब तकरीबन 12-13 साल पहले की बात है। बहुत स्मूथ लाइफ चल रही थी, अच्छी स्कूलिंग हो रही थी, कॉलेज हो रहा था, सब हो रहा था। तभी मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम अमित था। अमित नाम से मेरी जब दोस्ती हुई तो मुझे नहीं पता था कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी सारी चीज़ें क्या है, मुझे नहीं मालूम था। उसके बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई, उससे मुलाकात होने के बाद हमारी दोस्ती प्यार में बदली। तो तब भी मुझे पता ही नहीं था कि उसकी असली पहचान क्या है, उसके घर वालों का कैसा है, क्या है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। घर वाले बहुत अच्छे से मुझसे बात करते थे और थ्रू कॉल या कभी कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई। फिर स्मूथ लाइफ चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। चलते चलते सडनली मुझे पता चलता है कि वो अमित नाम का बंदा तो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखता है जिसका नाम अबू आमिर अंसारी है। तब मेरे लिए वहाँ से ये बहुत शॉकिंग रहा। तभी से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। और जब मुझे मतलब मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब होने लगी, जब मुझे ये पता चला कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और मैं एक गैंग में, एक जाल होता है ना, उसमें मैं फंसती चली जा रही हूँ जैसे मकड़ी का जाल होता है। फिर किसी तरह अबू आमिर ने युवती को झांसे में ले लिया और फिर उससे निकाह कर लिया। 2020 में युवती अबू आमिर के घर पहुंची तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
फिर उसके बाद में जब मुझे उनकी आइडेंटिटी पता चली तो मैंने उसमें कंप्लेन की बात करी, मेरी आवाज़ को उसमें दबाने की कोशिश की गई। मुझसे कहा गया तुम्हारा समाज तो ऐसा समाज है जो तुम्हारा बहिष्कार कर देगा, तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम खुद जानती हो बुत परस्ती में कुछ नहीं रखा है और हमारे यहाँ कौन सा तुमको बंदिश होगी, तुम्हारी आस्था के अनुसार तुम्हारी शादी होगी। इस तरह से उन्होंने करके तो फिर उसके बाद में वर्ष 2020 में मेरा निकाह कराया गया। शादी तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे इसको, निकाह कराया गया। निकाह के बाद चूँकि निकाह सब कुछ अरबी में होता है तो मुझसे कहा गया कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको दोहरा दो बस, कि अब तो आप मुसलमान बन गया और आप इसमें धर्म में आप आ चुके हैं और अब आप मतलब इसी धर्म का आपको रहना है। कुछ दिनों बाद पीड़िता को झांगुर बाबा के पास ले जाया गया। उससे मुलाकात कराई गई ताकि उसे यकीन हो जाए कि अबू अमीर मकसद में कामयाब हो गया है। देखिए, झांगुर बाबा का नाम तो मेरे साथ में वर्ष 2019 में सडनली आया था, मैंने कभी नहीं सुना था। तो और इनसे मिलवाने वाली अबू आमिर की बहन उम्मे रकीबा है, इसने मुझे मिलवाया था झांगुर बाबा से। उनके यहाँ जाके उतरौला जाकर मुझसे वहाँ मुलाकात कराई थी। और तो वहाँ पे माहौल ही ऐसा था कि सबका ब्रेन वॉश करना। वो जो पुराना ध्वस्त किया गया है वहाँ पे था, एक छोटा सा कमरा था, उसमें 25-30 महिलाएं थीं, वहाँ पे सभी बैठे हुए थे। और झांगुर बाबा ये था कि वो बैठा हुआ था, उसका एक जैसे होता नहीं मंच टाइप का लगना, वैसे उसका गद्दी लगी हुई थी, सब बैठे हुए थे, तो वो दुआ कर रहा था। किसी तरह पीड़िता अबू आमिर साफ पाने के लिए हिम्मत पूरी है। बलरामपुर के ही नरेंद्र कुमार मिश्रा को भी झांगुर बाबा ने अपने जाल में फंसाने की नाकाम कोशिश की थी। झांगुर से उनकी मुलाकात एक कोर्ट में हुई थी। फिर धीरे धीरे झांगुर उन पर मुसलमान बन जाने का दबाव डालने लगा। धीरे धीरे हमारा उनका संपर्क जब हुआ तो उन्होंने हमसे कहा कि हिंदू समाज में क्या रखा हुआ है, आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए। तो पहले तो हम उसके बातों को बहुत विशेष ध्यान नहीं दिए, टाल मटोल करके, और कुछ समय तक बीता। उसके बाद उसने कहा कि आपको पैसे भी मिल जाएंगे 14-15 लाख रुपए, तो आप हो जाइए। हिंदू समाज में कौन आपको देगा 14-15 लाख रुपए? तो मैं बोला आप तो बाबा सही कह रहे हैं, लेकिन अब हम लोग हिंदू समाज से हैं, इसलिए हम इतना जल्दी कन्फर्म आपको नहीं बोल सकते हैं कि हम कन्वर्ट हो रहे हैं। सोचेंगे। कुछ टाइम के बाद जब सोचने के बाद जब मैंने उनको जवाब दिया तब उनको गुस्सा आई। क्या जवाब दिया? कैसे? मैंने जवाब दिया कि मैं हिंदू से मुसलमान नहीं बन सकता हूँ बाबा जी, आप रुपया कितना भी दे दें। तब उसने भड़का कि जो हमारे बात को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, उसको हम फर्जी मुकदमे में लिखवा देता हूँ। 76 SC एक्ट बड़े बड़े धाराओं में हम बंद करा के रखा है, क्षेत्र में पता कर लीजिए। और सही कहा उसने, कई लोगों को ऐसे दबिश देकर और जो उसका कहा नहीं माने उसका मुकदमा लिखा दिया है उसने। झांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग का मकसद एक ही था, भारत को मुस्लिम राष्ट्र में बदलना, और इसके लिए वो डेमोग्राफिक चेंज करना चाहता था। उसका नेटवर्क भी कई देशों में फैला हुआ था। धर्मांतरण तो ये हजारों से ऊपर किया है और भारत के कई राज्यों में किया है और 40 से 45 देशों में इसका आना जाना हो चुका था। फंडिंग भी 106 करोड़ रुपया आई है जो खातों में आई है, वो भी विदेश से। 16 करोड़ की एक आई है जो पूना में आतंकी कैंप बनाने के नाम पर था, उसके भी कागजात मेरे पास हैं। और 90 करोड़ जो है बैंक से आई थी डिटेल, जो FIR में दर्ज भी है STF के। बलरामपुर के उतरौला तहसील का सहरा माफी गांव मलबे में बदल चुका है। ये वही कोठी है जो कभी धर्मांतरण का गढ़ हुआ करती थी। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का काला साम्राज्य यहीं से चलता था, लेकिन अब झांगुर का साम्राज्य खत्म हो चुका है। लेकिन उसकी शिकार बनी हिंदू लड़कियों का दर्द कभी खत्म नहीं होने वाला। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ शैलेंद्र पांडे, टीम न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।